Innovation inspires. भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। वोट आवंटित करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोट डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले वोट अन्य उम्मीदवारों को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा यदि उसमें ये योग्यता है: 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। 4. किसी लाभ के पद पर न हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो ये नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर है। राष्ट्रपति के अधिकार। भारत में देश के राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान में इस सर्वोच्च पद को कई शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश में किसी भी दूसरे पदधारक के पास नहीं हैं, जैसे कि देश का कोई भी कानून राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं बन सकता। विधेयक को कानून में बदलने के लिए आखिरी मुहर राष्ट्रपति की ही लगती है। संसद में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी अनुमति देता है या विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए संसद के पास वापस भेजता है। हालांकि अगर संसद उसे फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूर करना ही पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर वीटो का भी अधिकार है। इसमें एक अहम वीटो होता है, पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संसद में पारित किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति के पास मृत्यु की सजा को खारिज करने की शक्ति भी होती है। दया याचिका पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अपराधी की सजा माफ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोजन एक विधायक का संबंधित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालक का संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। ये उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है।
दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। न्यायिक शक्तियां। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, बाहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। 1. क्षमादान किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। ये लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। 2. लघुकरण दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना, उदाहरणार्थ सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। 3. परिहार दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। 4. विराम दंड में कमी ला देना, ये विशेष आधार पर मिलती है जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। 5. प्रविलंबन दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुशून्य 72 अनुशून्य 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। वीटो शक्तियां। विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। 1. पूर्ण वीटो निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है, किंतु यदि अनुशून्य 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता है। यद्यपि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं किया है, माना जाता है कि वह ऐसा कर भी नहीं सकता। ब्रिटेन में यही परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में किया गया है। 2. निलंबनकारी वीटो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो उसके पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि उस बिल को स्वीकृति दे दे। इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार से प्रयोग लेगा। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन बिल भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। यह एक वित्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि ये बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था। 3. पॉकेट वीटो संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे, सामान्य बिल न कि धन या संविधान संशोधन, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ये भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति के अंदर आता है। पेप्सो बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का किया किया। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां 1. अनुशून्य 74 के अनुसार 2. अनुशून्य 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुशून्य 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। ये कानून प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। ये अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग ला सकता है। इसके माध्यम से वे मंत्रिपरिषद को विधेयकों निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है।
दिन जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वे अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 4 निलंबन वीटो पॉकेट वीटो भी विवेक की शक्ति है। 5 संसद के सदनों को बैठक हेतु बुलाना। 6 अनुच्छेद 75। 3 मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। 7 लोकसभा का विघटन। यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो लोकसभा का विघटन उसकी विवेक शक्ति के दायरे में आ जाता है। किसी कार्यवाहक सरकार के पास लोकसभा का बहुमत नहीं होता। इस प्रकार की सरकार मात्र सामान्य निर्णय ही ले सकती है, न कि महत्वपूर्ण निर्णय। ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि निर्णय किस प्रकृति का है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति रामजस कपूर बाद तथा शेर सिंह बाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 44वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 74 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया था कि वे इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नहीं, केवल अंग्रेजी पंद्रह के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 का पाठ बदल दिया गया। राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना